हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा रूल, कौन सा टेक्निक लगाएंगे। अगर इंटीग्रेंड इस तरह का हो L1/L2, ये जो दो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं उनका फ्रैक्शनल पावर हो, P/Q हो, तो इस एक्सप्रेशन के कारण उस फंक्शन में इर्रेशनल टर्म्स आते हैं। तो इनको हटाने का क्या तरीका होता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आप ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए L1/L2 = T⁻Q। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और मैंने बताया था कि इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको इंटीग्रेंड को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। आप इंटीग्रेंड को इसलिए मैनिपुलेट करिएगा ताकि वो इस फॉर्म में आ जाए। ये जो दो लीनियर एक्सप्रेशंस है ना, वो L1/L2 टू सम पावर P/Q हो जाए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि L1 और L2 का पावर क्या है, एक का पावर है 3/4, एक का पावर है 5/4। तो आपको L1/L2 टू द पावर समथिंग करना है। तो इसको कैसे किया जाए, तो आप देखिए कि इस इंटीग्रेंड में मैं क्या मैनिपुलेशन करूं ताकि उस फॉर्म में आ जाए। उसको करने का आसान तरीका देखिए ये है कि यह है x-1 होल क्यूब। तो अगर मैं x-1 टू द पावर 4 कर दूं तो मुझे x-1 से एक बार नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली पावर 3 था, मैंने उसको 4 किया, यानी कि x-1 से मल्टीप्लाई किया, तो रेडिकल साइन के अंदर ही x-1 मुझे यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये देखिए क्या है, x+2 टू द पावर 5, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें x+2 टू द पावर 4 इंटू x+2, बिल्कुल हो जाएगा। और ये x-1 इधर आ गया, ये भी हो गया। तो अब बचा क्या, x-1 टू द पावर 4 और x+2 टू द पावर 4, ये दोनों इस फोर्थ रूट से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो क्या बन जाएंगे, अभी मैं दिखाता हूँ। ये दोनों जब फोर्थ रूट से बाहर निकलेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा x-1 इंटू x+2, ये हो गया। अब फोर्थ रूट के अंदर क्या बचेगा, x+2 एक ऊपर में और x-1 नीचे में बचेगा, और इस पूरे का आप पावर कर रहे हैं 1/4, और यहाँ पर एक ऊपर में dx तो रहेगा ही। तो देखिए मैंने इसी इंटीग्रेंड को मैनिपुलेट करके ऐसे लिखा है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में पहले इंटीग्रेंड को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अटक जाएंगे। क्यों मैनिपुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि इंटीग्रेंड अगर इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, कि वो एक फंक्शन है, किस किस चीज़ का, x का फंक्शन है, और L1/L2 का कोई इर्रेशनल टर्म है। इर्रेशनल क्यों हुआ, क्योंकि इसका पावर P/Q है। यहाँ भी देखिए x+2/x-1, ये दो लीनियर टर्म का रेशियो है, L1/L2 है, लेकिन इसका पावर है टू द पावर 1/4। तो ये वाला जो टर्म है ये तो इर्रेशनल हो गया, लेकिन इसके अलावा जो भी बचा, ये x-1 इंटू x+2, ये सब तो रैशनल हो गया ना। तो आपको इंटीग्रेंड को इस तरीके से मैनिपुलेट करके लिखना पड़ेगा कि आप L1/L2 टू द पावर समथिंग कर दीजिए P/Q। इसके अलावा जो कुछ भी बचा रहना चाहिए वो सब के सब रैशनल होने चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ हो जाए, डिनोमिनेटर में कुछ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई इर्रेशनल टर्म इसके अलावा नहीं हो। तो हम लोग इंटीग्रेंड को ऐसे लिख सकते हैं। अब जब आपने ऐसे लिख लिया तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, x+2/x-1 दिस = T⁴। बहुत सिंपल है, आप ये ऊपर वाला रूल देख लीजिए। क्या करना होता है, L1/L2 = T⁻Q, जहाँ पर Q क्या होता है, ये जो फ्रैक्शनल पावर है उसमें जो डिनोमिनेटर में बैठा हुआ प्राणी है वो होता है। यहाँ पर 4 है तो T⁴ कर दिया। अब इसको आप क्या करिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा। डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका होता है, एक तो बिल्कुल रटा रटाया तरीका होता है कि आप क्वोशंट रूल लगाइए, यहाँ पर x-1 होल स्क्वायर वो सब कुछ करिए, यहाँ पर dx आ जाएगा, यहाँ पर 4t³ dt आ जाएगा। वो एक तरीका है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करता हूँ। मैं किस तरीके से करता हूँ, मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, फिर डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप यूजिंग लॉग डिफ्रेंशिएट करिएगा, आसान रहेगा। एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा ये भी ध्यान में रखना है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो पहले आप x को t के टर्म्स में मत लिखिए। तो आप शुरुआत में ही x
को t के टर्म्स में लिखने और फिर इस x-1 और x+2 को t के टर्म्स में लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी जब मैं dx और dt में रिलेशनशिप फाइंड करूंगा तो इस dx के साथ ये जो x-1 और x+2 है ना, ये दोनों बारात में आ जाएं। हो सकता है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, x को तो फिर हम लोग को t के टर्म्स में फाइंड करना ही होगा, लेकिन अगर आ जाता है तो आपका वो 2 एक्स्ट्रा स्टेप बचेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करिए, इधर भी ln लीजिए, इधर भी ln लीजिए। ln x+2 बाई x-1 क्या हो जाएगा, ln x+2 माइनस ln x-1, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 ln t, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ln x+2 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 बाई x+2, dx आएगा ही, उसको मैं बाहर ले लूँगा, तो ये सब करिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई x+2 माइनस 1 बाई x-1 इंटू dx, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड में क्या होगा 4 ln t, तो 4 ln t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 4 बाई t, ये लो भाई, इंटू dt। बहुत अच्छा। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा x-1 माइनस x-2, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई x-1 इंटू x+2 इंटू dx, दिस इज इक्वल टू 4 बाई टी इंटू डी टी। तो देखिए जो मैं बोल रहा था ना वही हुआ। देखिए ये आ गया dx बाई x-1 इंटू x+2 और यहाँ भी है dx बाई x-1 इंटू x+2। तो देखिए कितने अच्छे से ये फिट हो जा रहा है, बिल्कुल जिगसॉ पजल की तरह। तो इस पूरे को आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, dx बाई x-1 इंटू x+2 क्या हो जाएगा -4/3 dt बाई t, लिख दीजिए। अब तो ये हो जाएगा -4/3, तुम तो भाई बाहर जाओ, यहाँ पर आ जाएगा dt बाई टी। और ये चीज़ क्या है, ये भी देखिए x+2 डिवाइडेड बाई x-1 टू द पावर 1/4, ये क्या हो जाएगा t टू द पावर 4 इंटू 1/4, दिस इज इक्वल टू t। तो यहाँ पर एक और t डाल दीजिए तो t² हो गया। अब इसको तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, dt बाई t² क्या होता है -1/t, और ये माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू 4/3, वेयर t इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ x+2 बाई x-1। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई लेंदी कैलकुलेशन आपको dx और dt फाइंड करने के लिए नहीं करना पड़ा। कैसे नहीं करना पड़ा, आपने लॉग यहाँ पर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको L1 बाई L2 इज इक्वल टू समथिंग सब्स्टिट्यूट करना पड़े, तो जनरली मैंने देखा है कि लॉग लेने से काम आसान हो जाता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखा कि फर्स्ट स्टेप में ही आप x को t के टर्म्स में मत लिखिए, इन दोनों टर्म को t के टर्म्स में आप ब्रेक मत करिए, वेट करिए लास्ट तक। हो सकता है कि dx के साथ ये 2 टर्म एडजस्ट हो जाएं। यहाँ देखिए एडजस्ट हो गए। अब ये तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए किस फॉर्म में है, L1 बाई L2 टू द पावर 1/2 है, यानी कि रूट है, और फिर उसके बाद एक बचा हुआ है L3, तीसरा कुछ है, लेकिन ये तो रैशनल है। तो इसमें भी आप कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आप वही सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए कि ये जो x+1 बाई x+2 है ना, इसको मैं t² मान लेता हूँ। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा भी तरीका होता है जो मैं आगे बताऊंगा, कि अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए ना L1 बाई L2 और साथ में बाहर में और कोई लीनियर एक्सप्रेशन ना रहे, सिर्फ ये रहे dx, तो आप क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में L1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा L1, नीचे में आ जाएगा L1 इंटू L2। अब ये L1 इंटू L2 क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो आप ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है, इसको आप m और n वाले मेथड से लिख सकते हैं कि m टाइम्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक प्लस सम कांस्टेंट n, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है जो आगे मैं बताऊंगा, और ये तरीका जनरली फास्ट होता है अगर इस रूट अंडर L1 बाई L2 के अलावा और कोई टर्म नहीं हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके अलावा एक और टर्म है, x+3 का टर्म है, तो इसलिए इस केस में अगर आप इस मेथड से करेंगे तो भी लंबा ही होगा। इस मेथड से भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। तो अभी तो हमने यही वाला मेथड सिखाया है ना कि L1 बाई L2 इजकल टू t टू द पावर q कर लीजिए, तो मैं इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये वाला जो मेथड है इसको हम लोग आगे अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब इस रिलेशन से भी आप dx और dt में
रिलेशनशिप फाइंड करिए। तो कैसे करिएगा, दोनों साइड ln ले लीजिए। तो इधर हो जाएगा 2ln t, इधर हो जाएगा ln x प्लस 1 माइनस ln x प्लस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 2 इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2/t dt। ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, यानी कि ऊपर में हो गया 1, नीचे में आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2/t dt। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या हुआ कि dx के साथ आपको क्या क्या मिल गया, x प्लस 1 और x प्लस 2 मिल गया। ये x प्लस 3 तो यहाँ से नहीं हटा, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको अलग से x की वैल्यू t के टर्म्स में फाइंड करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में हमें वो वाला फ़ायदा नहीं मिला। कौन सा फ़ायदा, कि dx के साथ ही जो नीचे टर्म दो मिलते हैं वो पहले से ही मौजूद हो, वो नहीं मिला। आप ये देखिए कि x प्लस 1 क्या है, x प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2/t है और इधर t स्क्वायर है तो ये उधर चला जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन करिएगा तो हो जाएगा dx बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2t dt। अब ये सब एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ से आप x को t के टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग x को t के टर्म्स में फाइंड करें और उसके बाद x प्लस 3 और x प्लस 2 की वैल्यू फाइंड करिए। x प्लस 1 इसलिए नहीं फाइंड कर रहे हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी t के साथ ख़त्म हो गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 2 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, और x प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि इसमें आपको इंडिविजुअली x प्लस 2 x प्लस 3 सब फाइंड करना पड़ रहा है। तो अब आप इस इंटीग्रेंड को क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेंड में पहले तो है रूट अंडर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, तो वो हो जाएगा t। उसके बाद है dx, तो dx क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू 2t dt, बिल्कुल सही। और फिर नीचे में क्या है, x प्लस 3 क्या है 2 माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर से। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस 2 की ये वैल्यू है, तो यहाँ पर x प्लस 2 होल स्क्वायर में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो पूरा का पूरा इंटीग्रेंड t के टर्म्स में हो जाएगा। उसके बाद आप सिंप्लीफाई करिएगा तो इंटीग्रेंड देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 2 की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1/1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी एक 1 माइनस टी स्क्वायर है तो एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद देखिए क्या बचेगा, तो ये इंटीग्रेंड हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी स्क्वायर। आप चेक कर लीजिएगा कि ये जो इंटीग्रेंड है ये सिंप्लीफाई होकर के ये बन जाएगा। अब आप इस इंटीग्रेंड को यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको जब ब्रेक करिएगा तो ये इंटीग्रेंड हो जाएगा 2/1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4/2 माइनस टी स्क्वायर dt। और इसको तो अब आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा ln 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, फिर हो जाएगा ln √2 माइनस टी बाई √2 प्लस टी। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, अब तो यहाँ से करना तो बहुत आसान है। तो देखिए हमने क्या किया, ये जो इर्रेशनल फंक्शन था ना उसको मैनिपुलेशन करते 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 हम लोग यहाँ पर ले आए, रैशनल फंक्शन में चेंज कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ भी इर्रेशनल टर्म्स आपको मिलते हैं इंटीग्रेंड में, तो आपका मेन टारगेट यही होता है। क्या टारगेट होता है, आपका मेन टारगेट होता है कि कुछ मैनिपुलेशन, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके ये जो इर्रेशनल वाला टर्म है ना, रूट हो गया, टू द पावर 1/4 हो गया, टू द पावर 5/16 हो गया, उन सब को हम लोग चेंज कर दें किसमें, रैशनल टर्म्स में। और एक बार जब ये रैशनल टर्म्स में इंटीग्रेंड आपका चेंज हो गया तो रैशनल फंक्शंस को, रैशनल टर्म्स को इंटीग्रेट करना बहुत आसान होता है। इसी टेक्निक पर बेस्ड जेईई एडवांस 2018 का ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस इंटीग्रेंड में भी आप देख रहे हैं कि दो लीनियर एक्सप्रेशन है, ये L1 है, ये L2 है। तो इस इंटीग्रेंड को क्यों ना आप L1/L2 टू द पावर समथिंग इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 8,
और पूरे का है टू द पावर 1/4। x प्लस 1 होल स्क्वायर तो है ही, इसको डिवाइड कर दिया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर से, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पावर हो जाएगा 8। अब ये करने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, इसका पावर हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो देखिए अब इंटीग्रेंड में क्या हो गया, ये L1/L2 टू द पावर हाफ हो गया और साथ में ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर रहेगा और ये रैशनल एक्सप्रेशन है। तो इंटीग्रेंड पूरा ऐसा हो गया dx डिवाइडेड बाय दिस थिंग, और ये 1 प्लस रूट 3 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा। तो आप ऐसे इंटीग्रेंड को लिख सकते हैं। तो आप इंटीग्रेंड को x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि 1 माइनस एक्स को न्यूमरेटर में रखा जाए तो वैसे भी लिख सकते हैं। दोनों एग्जैक्टली सेम मेथड है, आप दोनों में से कोई सा भी मैनिपुलेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला मैनिपुलेशन यूज किया है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि 1 माइनस एक्स को न्यूमरेटर में रखा जाए तो वैसे भी कर सकते। तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेंड को ऐसे लिख दें, x प्लस 1 होल स्क्वायर तो है ही, और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, और यहाँ भी कर देते हैं x प्लस 1 टू द पावर 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर पहले से था और डिवाइड हो गया टू द पावर 6 से, तो ये टू द पावर 8 हो गया, और पूरे का कितना पावर हो गया, टू द पावर 1/4। तो हम लोग इंटीग्रेंड को ऐसे लिख दें, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3 रहेगा ही, लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा, x प्लस 1 टू द पावर 8 इंटू 1/4 यानी कि यहाँ स्क्वायर आ गया, और अंदर में क्या बचा, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 6/4। तो इसमें भी देखिए L1/L2 टू द पावर समथिंग के टर्म्स में आ गया। तो इस पावर को हम लोग टू द पावर 3/2 कर देते हैं 6/4 को, और अब सब्स्टिट्यूशन क्या लेना पड़ेगा, ये 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये क्यों लिया, क्योंकि देखिए ये जो L1/L2 टू द पावर p/q है, तो जो पावर के डिनोमिनेटर में होता है वो हम लोग यहाँ लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। ये क्लियर होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यूजिंग लॉगरिदम, तो ये क्या हो जाएगा, -1/1 माइनस एक्स -1/1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग दोनों साइड ln ले रहे हैं, ln टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ln t। तो 2 ln t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2/t dt। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/t dt। अब आप जान रहे हैं कि आपको x प्लस 1 तो यहाँ पर है ही, तो इस 1 प्लस एक्स को रहने देते हैं। ये 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो इसको जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और टी स्क्वायर यहाँ आएगा, ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा। तो आपको देखिए dx बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर यहाँ पर मिल गया है। तो ये सब जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस dx बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू t dt। तो आप देखिए कि आपको dx बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ मिल गया, dx बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है आपके लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब इस तरह का सब्स्टिट्यूशन हो तो आप ये गलती मत करिए कि x को t के टर्म्स में लिखते हैं, फिर x प्लस 1 को t के टर्म्स में लिखते हैं। आप रुक तो जाइए, dx को पहले फाइंड करिए, लास्ट में हो सकता है, हर केस में पॉसिबल नहीं होता। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था वहाँ पॉसिबल नहीं था, लेकिन जनरली बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि लास्ट में आपको dx डिवाइडेड बाय दिस थिंग एज इट इज मिल जाएगा, बिल्कुल जिगसॉ पजल की तरह सेट हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेंड को हम लोग लिख सकते हैं माइनस टी डी टी, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 है, तो ये हो जाएगा टी क्यूब। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 बाई टी स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा 1/t। तो इसका इंटीग्रल हो गया 1/t, और 1/t आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3 तो रहेगा ही, इंटू 1/t कर दीजिए और लिमिट लगाइए 0 टू हाफ। अब 1/t क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट उल्टा करके, तो 1/t हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट हाफ है। लोअर और अपर लिमिट जब इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस रूट 3
इंटू यहाँ पर आ जाएगा √3 - 1, मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 3 - 1 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो और तरीका है, दोनों तरीके में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अगर आप x = tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर x + 1 है, तो हमें लग रहा है कि हम अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो शायद मेरा काम बन जाए, और बन जाता है। और एक दूसरा भी सब्स्टिट्यूशन है, आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेंड के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + x होल स्क्वायर इंटू 1 - x⁻⁶ है। तो स्क्वायर वाले पावर को अगर हम लोग एक साथ कर लें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 - x², स्क्वायर तो रहेगा ही, फिर आ जाएगा 1 - x⁴। अब ⁴ और इंटू 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इंटीग्रेंड को ऐसे लिख सकते हैं 1 + √3 तो बाहर आ जाएगा, उसको हटा दीजिए, नीचे में हो जाएगा 1 - x² होल स्क्वायर ⁴ 1/4, यानी कि पूरा का पूरा ये रूट हो गया। 2 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करिएगा 1 + x इंटू 1 - x तो हो गया 1 - x²। अब यहाँ पर 1 - x का 4 पावर बचा हुआ है, तो 4 इंटू 1/4 हो गया 1, तो इंटू हो जाएगा बाहर में 1 - x। अब ये जो इंटीग्रेंड है इसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि √1 - x² है, तो आप x = sin थीटा सब्स्टिट्यूट करिए, dx = cos थीटा d थीटा करिए, यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा cos थीटा d थीटा। हो जा भाई, नीचे में यहाँ पर एक cos थीटा आ गया जो कैंसिल कर देगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - sin थीटा, तो d θ/1 - sin थीटा, इसको भी आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अभी हमने देखा कि ये जो मेथड है L1/L2 = t⁻⁴, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है। जहाँ भी आपको दो लीनियर एक्सप्रेशंस मिल जाएं और उसको आप कुछ ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि L1/L2 टू सम पावर अगर आपको मिल जाता है इंटीग्रेंड में, तो आप ये टेक्निक लगा सकते हैं। और ये टेक्निक इतना पावरफुल है कि ये टेक्निक उस केस में भी लग जाता है जब इंटीग्रेंड में कोई इर्रेशनल टर्म नहीं है, सारे के सारे रैशनल टर्म्स है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इंटीग्रेंड कुछ इस तरह का है, dx/x - a⁻m इंटू x - b⁻n, और m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। अब इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बहुत टेढ़ी खीर है। इसके लिए भी ये टीचर्स आपको अलग अलग तरह का सब्स्टिट्यूशन बता देंगे कि अच्छा बेटा तुम ऐसे कर लो ना कि x = कुछ करते हैं वो लोग a tan थीटा + b sec थीटा, या पता नहीं क्या होता है, कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं कि ऐसे लगा लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस तरह के टेक्निक में, इस तरह के मेथड में प्रॉब्लम यही है कि इस तरह का कितना सब्स्टिट्यूशन आप याद रखिएगा कि ऐसे हो जाए तो ये कर लो, फिर कुछ होता है कि अगर x - a और ये होता है ना b - x हो, तो उसमें कुछ ये चलता है, शायद x = a cos² थीटा + b sin² थीटा, शायद वो चलता है। अब इतने सब्स्टिट्यूशन होते हैं कि मुझे खुद याद नहीं है ना, मैं कभी आपको बोलूँगा कि याद करो। मेरा मेन एम ये होता है कि कुछ सेट रूल्स हो, और रूल्स वो ऐसे हो कि उस रूल का बहुत ही वाइड एप्लीकेशन हो। तो अभी जो मैंने रूल आपको बताया है ना, ये वाला L1/L2 = t⁻⁴, और ये बहुत ही लॉजिकल रूल लगता है। लॉजिकल क्यों लगता है कि आपको L1/L2 p/q है, तो आप चाहते हैं कि ये फ्रैक्शनल पावर हट जाए, तो L1/L2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t⁻⁴। इससे क्या होता है कि जब हम लोग इसका पावर लेते हैं p/q, तो ये q और q कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल लॉजिकल है। तो ये जो रूल मैंने अभी इरैशनल टाइप के एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ किया, इस चीज़ को आप रैशनल फंक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का इंटीग्रेंड है, तो क्या है, ये भी एक L1 है और ये L2 है, दोनों लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। तो अगर हम लोग इस इंटीग्रेंड को इस फॉर्म में लिख दें, L1/L2 के फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, कौन रोकता है मुझे। आप इसको ऐसे लिखिए ना, dx ऊपर में रहने दीजिए और इसको ऐसे लिख दीजिए x - a/x - b होल टू द पावर m। अब x - b का हमने नीचे में टू द पावर m से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर एक और x - b टू द पावर m करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा m + n। लिख सकते हैं ना, देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या था, x - a टू द पावर m इंटू x - b टू द पावर n। उसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x - a/x - b टू द पावर m, और यहाँ हो जाएगा x - b टू द पावर m + n। बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो रूल हमने यहाँ पे लगाया इरैशनल
टर्म्स के लिए सेम रूल आप यहाँ पे लगा सकते हैं रैशनल टर्म्स के लिए, क्योंकि इरैशनल तो ज़्यादा बदमाश प्राणी होता है ना। तो जो सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए कि इरैशनल चीज़ को भी बिल्कुल काबू में कर ले, वो रैशनल को तो कर ही सकता है। यहाँ पर देखिए क्या है, x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी, L1 बाई L2 टू द पावर m। तो आप इस m को ऐसे लिख सकते हैं टू द पावर m बाई 1, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 आ गया। तो मैं सब्स्टिट्यूशन क्यों ना ले लूँ, x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल टू टी टू द पावर 1, यानी कि t। तो आप ये सब्स्टिट्यूशन लगाइए तो सही, आप देख लीजिए, आप ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए, इस तरह का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई आपको अलग से नया मेथड, नया टेक्निक, नया ट्रिक नहीं सीखना पड़ेगा। सिंपल सा टेक्निक है। कौन सा टेक्निक? वही टेक्निक जो अभी हम लोग इरैशनल टर्म के लिए यूज़ कर रहे थे, L1 बाई L2 इजकल टू टी टू द पावर Q। वही टेक्निक आप इसमें भी लगाइए, L1 बाई L2 इजकल टू टी टू द पावर Q। और यहाँ तो देख रहे हैं कि ये इंटीग्रल पावर है, m है, तो m को आप m/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि t टू द पावर 1, यानी कि t रहने दीजिए। तो देखिए, इस सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके आप इस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन कि dx बाई एक्स माइनस ए होल टू द पावर m इंटू एक्स माइनस बी होल टू द पावर n, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने ये कंडीशन क्यों लिया, m और n पॉजिटिव इंटीजर हो? मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर m और n इसमें से कोई भी नेगेटिव होगा तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर होने का मतलब क्या है, ये उछल कर न्यूमरेटर में चला जाएगा। न्यूमरेटर में चला गया तब तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है ना। आपको अगर ऐसा कुछ दे देता है कि x माइनस ए होल टू द पावर n है, इसको इंटीग्रेट करो, तो सिंपल आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर दीजिए। तो सारा लफड़ा तो तभी होता है ना कि इंटीग्रेंड के डिनोमिनेटर में कुछ खलबली मची हुई है। तो देखिए, डिनोमिनेटर में ये x माइनस ए और x माइनस बी है। इसको इंटीग्रेट करने का सिंपल तरीका ये है कि इंटीग्रेंड को आप ऐसे लिखिए, L1 बाई L2 इजकल टू टी, इस सब्स्टिट्यूशन के टर्म्स में। उसके बाद ये क्वेश्चन खटाखट सॉल्व हो जाता है। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला, यानी कि ये वाला जो टेक्निक या ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन है ना, बिल्कुल ये मास्टर सब्स्टिट्यूशन है। हर तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको दो लीनियर एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं और उनका टू द पावर कुछ है और वो पावर फ्रैक्शनल हो जाए या इंटीग्रल हो जाए, दोनों केस में ये वाला सब्स्टिट्यूशन चलता है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इरैशनल फंक्शंस का ही इंटीग्रेशन देख रहा हूँ कि मैं काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अभी आगे मुझे और बहुत कुछ इरैशनल फंक्शंस के इंटीग्रेशन में बताना है। तो मान लीजिए कि एक इंटीग्रल इस तरह का है, dx बाई एक्स माइनस बी होल क्यूब इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। आप क्या करिए, इधर भी x माइनस ए होल क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस ए टू द पावर 5। कोई बात नहीं है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये हुआ कि x माइनस बी बाई एक्स माइनस ए होल क्यूब आपको मिल गया। तो L1 बाई L2 के टर्म्स में मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो इंटीग्रेंड को हम लोग वैसे ही मैनिपुलेट करके लिखें तो ये हो जाएगा dx बाई एक्स माइनस बी बाई एक्स माइनस ए होल क्यूब इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर 5। और हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, x माइनस बी बाई एक्स माइनस ए, दिस इज इक्वल टू टी। यहाँ पर t का कोई पावर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए L1 बाई L2 का तो फ्रैक्शनल पावर है नहीं, इंटीग्रल पावर है, 3 है। 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, तो वही बात हो गई ना, t टू द पावर 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, कौन सा मेथड लगाइएगा, अब तक तो आप लोग को रटा होगा। लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन यूज़ करिए तो हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस बी माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई टी। बिल्कुल सही है। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा b माइनस ए बाई एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई टी। अब यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि x माइनस बी क्या है, x माइनस ए इंटू टी है। तो यहाँ पर x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू टी हो गया, और ये t और ये t कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिल गया, dx बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। यानी कि यहाँ पर जो x माइनस ए का टू द पावर 5 है, उसमें से 2 पावर तो dx के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद देखिए क्या होगा, डी टी बाई टी क्यूब, और ये x माइनस ए होल क्यूब बचा रह जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको x को t के टर्म्स में फाइंड करना पड़ेगा। तो x को t के टर्म्स में फाइंड करिएगा तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू बी माइनस ए टी बाई 1 माइनस टी। और आपको फिर क्या चाहिए, x माइनस ए। तो x माइनस ए की वैल्यू आ गई b माइनस ए बाई 1 माइनस टी।
तो यहाँ से जो आपने x माइनस ए की वैल्यू फाइंड की है उसको यहाँ पर डाल दीजिए, तो पूरा का पूरा इंटीग्रेंड जो है वो t के टर्म्स में हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए तो देखिए क्या हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा b माइनस ए टू द पावर 4, ऊपर में ये dt तो रहेगा ही, यहाँ पर एक t क्यूब रहेगा और x माइनस ए से यहाँ पर एक 1 माइनस टी होल क्यूब मिलेगा आपको। तो ये हो गया इंटीग्रेंड t के टर्म्स में। अब आप 1 माइनस टी होल क्यूब को माइनस टी माइनस 1 होल क्यूब लिख सकते हैं ताकि एक्सपेंड करने में आसानी हो। तो इसको अब एक्सपेंशन करिएगा तो हो जाएगा माइनस 1 बाई बी माइनस ए टू द पावर 4। इंटीग्रेंड अंदर में क्या हो जाएगा टी माइनस 1 होल क्यूब, उसको एक्सपेंड करिए तो हो जाएगा टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 और नीचे में आ गया टी क्यूब और सब कुछ के साथ dt रहेगा ही। तो इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 बाई बी माइनस ए टू द पावर 4, अंदर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 बाई टी प्लस आ जाएगा 3 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी क्यूब dt। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है, कर ही लीजिएगा। 1 का क्या हो जाएगा t माइनस ये हो जाएगा 3 ln मॉड t, इसका हो जाएगा माइनस 3 बाई टी और इसका इंटीग्रल हो जाएगा प्लस 1 बाई 2t स्क्वायर। तो ये तो बहुत आसान है, वेयर t इज इक्वल टू जो हमने ऊपर में सब्स्टिट्यूशन लिया था वो हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन उतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, तो लेकिन मेथड आपने समझ लिया होगा कैसे किया। इसमें भी वही मेथड करना पड़ा कि आप इंटीग्रेंड को L1 बाई L2 लीनियर एक्सप्रेशन 1 बाई लीनियर एक्सप्रेशन 2 उसके टर्म्स में लिखिए। तो आप L1 बाई L2 इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसके बाद इंटीग्रेंड को t के टर्म्स में चेंज कर दीजिए, उसके बाद आप इंटीग्रेंड को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं।